Hello students, how are you all? I hope you all are good at home and studying honestly. तो आज इस वीडियो में हम क्लास 4th साइंस चैप्टर नंबर 1 के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, द चैप्टर्स नेम इज प्लांट्स मेक देयर ओन फूड. इन दिस चैप्टर आई विल टेल यू जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं. देखिए, उससे पहले हम एक चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं. देखिए, जो लिविंग थिंग्स होती हैं, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स एंड प्लांट्स. बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल्स अपना फूड किस तरीके से कहाँ से खाते हैं? या तो छोटे मोटे प्लांट्स को खाते हैं या फिर दूसरे जानवरों के मांस को खाते हैं. बात करें ह्यूमन बीइंग्स की, तो ह्यूमन बीइंग्स फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं. यानी कि वेजिटेबल्स हम फील्ड में ग्रो करते हैं, खेतों में ग्रो करते हैं, और जो फ्रूट्स होते हैं वो प्लांट्स पर, पेड़ों पर जो है ग्रो करते हैं. ठीक है. लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो प्लांट्स होते हैं वो किस तरीके से अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले रीडिंग कर लेते हैं. आप लोगों को मेरे साथ रिपीट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, लीव्स. जो प्लांट्स की लीव्स होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. वी सी ए लार्ज variety of plants which are living things. Plants are of different colors. Leaves of plants are the little part of the plants which make their own food. So leaves are called their food factory. Mostly all varieties of leaves are in varying shades of the green color due to the presence of chlorophyll. Only green leaves can make food for the plant. In the presence of sunlight. So green plants make their own food, but no other green part of plant or non-green part of leaf can make the food. देखिए, जो प्लांट्स की लीव्स होती हैं, लीव्स के थ्रू प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. अब उनको फूड प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है उसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे. लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं कि आपने देखा होगा मोस्टली जो लीव्स होती हैं प्लांट्स की वो ग्रीन कलर की होती हैं. कभी आपने सोचा है कि इन लीव्स का कलर ग्रीन ही क्यों होता है? क्योंकि जो लीव्स होती हैं उनमें क्लोरोफिल होता है. प्लांट्स की लीव्स के अंदर क्लोरोफिल होने की वजह से जो लीव्स होती हैं उनका कलर ग्रीन होता है. ठीक है. देखिए, अब एक बात और, जो लीव्स होती हैं उन्हें प्लांट की फूड फैक्ट्रीज बोला जाता है. यानी जो प्लांट होता है, प्लांट की लीव्स पर फूड प्रिपेयर होता है, तो लीव्स को प्लांट के लिए फूड फैक्ट्रीज बोला जाता है. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लीव्स. देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हो
लीव्स के कई सारे टाइप्स हैं, शेप एंड साइज में। कोई बड़ी लीव्स हैं एंड कोई छोटी छोटी लीव्स हैं। शेप भी अलग है, साइज भी अलग है दोनों का, सारी लीव्स का। ठीक है, आगे बात करते हैं पार्ट्स ऑफ अ लीफ। लीफ होती है उसके पार्ट कौन कौन से होते हैं। देखिए आपको यहाँ पर एक बात समझनी है, दो वर्ड यहाँ पर यूज हो रहे हैं, एक हो रहा है लीफ, एक वर्ड यूज हो रहा है लीव्स। देखिए अगर किसी भी पेड़ की अगर एक पत्ती है तो उसे हम लीफ बोलेंगे। ठीक है, अगर बहुत सारी पत्तियां हैं तो उसे हम लीव्स बोलेंगे। आया समझ में? अगर एक पत्ती है तो लीफ बोलेंगे और अगर बहुत सारी पत्तियां हैं तो लीव्स बोलेंगे। ठीक है, अब लीव्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उनके बारे में हम इसमें बात करेंगे। देखिए डायग्राम की हेल्प से समझते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। इस तरीके की लीफ होती है जो आपने देखी होगी। देखिए ये जो पार्ट होता है किसी भी लीफ का, ये वाला पार्ट को बोलते हैं स्टॉल्क। ठीक है, स्टॉल्क हिंदी में बोलते हैं डंठल। डंठल आप सभी ने सुना है, इसे बोलते हैं स्टॉल्क। अब ये वाला जो पार्ट होता है, ये जो इसके किनारे होते हैं इसे बोलते हैं लीफ ब्लेड। ठीक है, लीफ ब्लेड। अब देखिए ये जो पार्ट होता है सबसे ऊपर की तरफ, जो टॉप पार्ट जो होता है इसे बोलते हैं लीफ टिप। लीफ टिप सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है। ठीक है, अब आपने देखा होगा जो लीफ होती है, यहाँ पर छोटी छोटी लाइन होती है, यहाँ पर छोटी छोटी लाइनिंग होती हैं इस तरीके से। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं? साइड बीन। पत्तियों पर यहाँ पर जो लाइन होती है उन्हें बोलते हैं साइड बीन, और ये बीच में जो लाइन होती है इसे बोलते हैं मिड बीन। ठीक है, तो मैंने आपको डायग्राम की हेल्प से समझाया, काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। दीज ऑल आर द पार्ट्स ऑफ अ लीफ। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप रीडिंग कर सकते हो वीडियो को स्टॉप करके। देखिए वो यहाँ पर दे रखा है साइड बीन के बारे में। स्टोमेटा, स्टोमेटा क्या होता है? जो लीफ के ऊपर छोटे छोटे होल्स होते हैं, उनके थ्रू प्लांट्स ब्रीथ करते हैं। ब्रीथ मीन्स सांस लेते हैं। ठीक है, तो उन्हें बोलते हैं स्टोमेटा। ठीक है, क्लोरोफिल मैंने आपको बताया, क्लोरोफिल की वजह से जो लीफ का कलर होता है ग्रीन होता है। देखिए यहाँ पर भी हम बात कर चुके हैं। लीफ ब्लेड मैंने आपको बता दिया, ये जो पार्ट होता है इसे लीफ ब्लेड बोलते हैं। वीन्स, ये यहाँ पर ये जो लाइनिंग होती हैं लीफ के अंदर, ये और ये, इन्हें वीन्स बोलते हैं। वीन्स टू टाइप्स की होती हैं, साइड वीन और मिड वीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सरफेस ऑफ अ लीफ। सरफेस ऑफ अ लीफ, सबसे पहले आपको ये समझना है जो प्लांट का फूड प्रिपेयर होता है वो होता है लीफ के ऊपर, प्लांट की लीफ के ऊपर। इसीलिए जो प्लांट की लीव्स होती हैं उन्हें फूड फैक्ट्रीज बोला जाता है। ठीक है, किस तरीके से प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं? विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड सनलाइट। कार्बन डाइऑक्साइड जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, हम प्लांट्स को वाटर देते हैं, ठीक है, जिससे कि वो ग्रो करते हैं। तो वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इस तरीके इनके तीनों के कॉम्बिनेशन से जो प्लांट है अपना फूड लीव्स पर प्रिपेयर करते हैं, और फूड को प्रिपेयर करने के बाद वो डिफरेंट पार्ट्स में चला जाता है। एक बात आपको यहाँ पर और ध्यान रखनी है, वो क्या है कि जो ग्रीन लीव्स होती हैं, ऐसे प्लांट्स जिनके पास ग्रीन लीव्स होती हैं वो प्लांट्स ही अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। अगर लीव्स का कलर ग्रीन ना होकर कुछ और है तो वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उन लीव्स में क्लोरोफिल नहीं होता है। अगर उन लीव्स में क्लोरोफिल होता तो वो ग्रीन होती, और ग्रीन होती तो वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर पाती। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय लीफ, रिपीट करना आपको मेरे साथ।
we know that plants do not depend on us for food. They make their own food by themselves. Their food is generally prepared in leaves with the help of sunlight, air, and water. This process of making food in leaves is called photosynthesis. Photosynthesis. Photo means light and synthesis means putting together. देखिए नेक्स्ट है, द लीव्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड and water to make food. The roots absorb water and other nutrients from the soil. Then the stem carries water and other nutrients to the leaves. देखिए यहाँ तक बात करते हैं पहले। किसी भी प्लांट में ये वाला जो पार्ट होता है इसे बोलते हैं स्टेम। इस ज़मीन के अंदर ये जो ब्रांचेस होती हैं इन्हें बोलते हैं रूट्स। ठीक है। अब कोई भी प्लांट अपना फूड कैसे प्रिपेयर करता है? फूड प्रिपेयर करने के लिए उसे ज़रूरत होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, वाटर की और सनलाइट की। वाटर हम लोग प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को, कार्बन डाइऑक्साइड भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। कैसे? एनवायरनमेंट से हम ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन हम इनटेक करते हैं, ऑक्सीजन हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकालते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम बाहर निकालते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को मिलती है। सनलाइट हमें सन से मिलती है। तो इन तीनों के साथ जो प्लांट्स हैं वो अपनी लीफ पर फूड प्रिपेयर करते हैं और प्रिपेयर करने के बाद ये सारे पार्ट्स में, प्लांट्स के सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है। और साथ ही साथ हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। और जो प्लांट्स होते हैं अपना एक्स्ट्रा फूड अपने ही अंदर स्टोर करके रखते हैं। जिस तरीके से हम हमारे घर में फूड को फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं, उसी तरीके से ये जो प्लांट्स होते हैं अपने डिफरेंट पार्ट्स में एक्स्ट्रा फूड को स्टोर करके रखते हैं। जो प्लांट्स का एक्स्ट्रा फूड होता है उसे बोलते हैं हम स्टार्च। क्या बोलते हैं? स्टार्च। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ अ लीफ। जो लीफ होती है उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं? रिपीट करिए आप मेरे साथ। लीव्स आर लाइक द वर्कशॉप वेयर दे परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ photosynthesis. Leaves perform the following functions. देखिए जो प्लांट की जो लीव्स होती हैं वो क्या क्या फंक्शन प्रोवाइड करती हैं। सबसे पहला कि जो प्लांट का फूड होता है वो लीव्स पे प्रिपेयर होता है। सेकंड, जो लीव्स होती हैं वो शेड प्रोवाइड करती हैं, मतलब छाया प्रोवाइड करती हैं। इस तरीके से जो लीव्स के अंदर का पार्ट होता है उसके थ्रू जो फूड होता है जो उन्होंने प्रिपेयर किया है वो सारे प्लांट्स के पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। ठीक है। सो ये कुछ फंक्शन होते हैं लीव्स के।
आगे क्या है देखिए, इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि जो प्लांट्स और एनिमल्स आपस में किस तरीके से कनेक्टेड हैं। चलिए पहले रीडिंग कर लेते हैं। नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स ऑल्सो डिपेंड on plants for food, whether directly or indirectly. Green plants take in the sun's energy and make food by the process of photosynthesis. To complete the process of photosynthesis, plants need water and carbon dioxide. Herbivorous eat up the plants, then carnivorous eat up the herbivorous. In this way, there is a flow of energy in the form of food. This is known as food chain. देखिए बच्चों, प्लांट्स और एनिमल्स आपस में किस तरीके से कनेक्टेड हैं। बात करें एनिमल्स की, एनिमल्स में एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स दोनों काउंट होते हैं कि हम फूड के लिए प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं। हमें जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, कहाँ से मिलते हैं, या तो प्लांट पेड़ों से मिलते हैं या फिर फील्ड में हम उन्हें ग्रो करते हैं। ठीक है। सेकंड थिंग, हमें ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए जो एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, बट हम ऑक्सीजन लेने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के जरिए अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और फूड प्रिपेयर करने के बाद ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं वापस से एनवायरनमेंट में। ठीक है। अब बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स किस तरीके से एनिमल्स पर डिपेंडेंट हैं। तो जब प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं तो उन्हें अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की ज़रूरत होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हम प्रोवाइड करते हैं और वाटर भी हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो जो प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ये आपको याद रखना है। प्लांट्स अपना फूड जब प्रिपेयर करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो इस तरीके से प्लांट्स और एनिमल्स आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है।